नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक के बाद पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार होगी और वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वैज्ञानिक आत्मविश्वास से भरे हैं, ऐसे में वैक्सीन की सफलता में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। पीएम ने कहा कि पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इस पर भी केंद्र राज्यों के सुझाव पर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। मोदी ने कहा कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। अन्य देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है। पीएम ने वैक्सीन की कीमत पर कहा है कि केंद्र इस संबंध में राज्यों से बात कर रहा है और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत ने विकसित देशों की तुलना में बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब इतना बड़ा टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक अफवाहें समाज में फैल जाती हैं। सभी दलों का दायित्व है कि देश के नागरिकों को जागरूक करें और अफवाहों से बचाएं। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। चौथे दौर की बातचीत विफल होने के बाद 5वीं बैठक कल होगी। इसको लेकर सिंध बॉर्डर पर किसान संगठन रणनीति तैयार करेंगे। पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। परगट सिंह समेत सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को पुरस्कार लौटाएंगे। केरल में चक्रवात बुरेवी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विधि और विज्ञान भवन का लोकार्पण किया। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 2 सालों में 85 नए सरकारी कॉलेज खोले हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया। बीजेपी और आरएलपी में जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। बेनीवाल के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं के बयान के बाद अब बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बेनीवाल समर्थक पर धमकी भरे फोन का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर विधायक प्रताप सिंघवी पर हमला किया था। बेनीवाल ने ट्वीट में कहा था कि सिंघवी जी, मत भूलो कि आप विपक्ष में हो, गहलोत सरकार का हिस्सा मत बनो। कोटा में ट्रक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दिगोद के पेट्रोल पंप के पास हुआ। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। बोलेरो सवार सभी लोग एमपी के रहने वाले थे। हनुमानगढ़ में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के धुएं से तीनों लोगों का दम घुट गया। दौसा के गाजीपुर में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी सामने आया है। दरअसल एक ट्रक ने अस्थायी टोल नाके पर अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। भरतपुर के खो में पुलिस ने फायरिंग कर भाग रहे 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। जयपुर के रेनवाल में एटीएम लूट की वारदात का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने लूट में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के पास से पुलिस ने 9,72,500 रुपए बरामद किए। भरतपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 अवैध देसी कट्टे और 14 कारतूस जब्त किए हैं। कोटा में स्ट्रीट डॉग का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक स्ट्रीट डॉग के हमले में 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बच्चे को करीब 13 टाके लगाने पड़े हैं। दौसा के लालसोट में तेजाब भरा टैंकर पलट गया, जिसके कारण सड़क पर हजारों लीटर तेजाब फैल गया। हादसे के कारण घंटों यातायात ठप रहा। कोटा में चोरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। चोरों ने दिन दहाड़े बैंक के पास खड़ी बाइक चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है।
कोटा की सुल्तानपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक भी बरामद की है। चूरू में नकली चांदी बेचने आए 2 ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जाता है कि दोनों ठग ज्वेलरी की एक दुकान में गए और नकली चांदी बेचने की कोशिश की, लेकिन दुकान वाले ने सतर्कता बरतते हुए उनका राज खोल दिया। कोटा के कनवास में प्रशासन ने सावन भादो गांव के 175 बीघा चारागाह को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया। अतिक्रमणकारियों ने करीब 20 सालों से इस जमीन पर कब्जा किया था और वहां खेती कर रहे थे। करौली पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला है। इसी के तहत करौली पुलिस ने अपराधी दशरथ खेलाड़ा की गिरफ्तारी के लिए 5000 नकद इनाम की घोषणा की है। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भरतपुर के बयाना में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी विनोद कुमार जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर की केकड़ी नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर व्यापारी ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल नगर पालिका प्रशासन ने सदर बाजार में बनी सड़क के नए टेंडर जारी किए हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अगले 50 सालों तक नई सड़क की जरूरत नहीं है। टोंक जिले के डिगी कस्बे में एक लड़की का अश्लील फोटोग्राफ वायरल करने पर हंगामा मच गया। लोगों ने आरोपी दोनों युवकों को पकड़ लिया है और उनकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के बहरोड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल पंप पर एक शख्स से पेट्रोल कम डालने को लेकर बवाल काट दिया। गाड़ी के मालिक ने हंगामा करते हुए मामले में सख्त जांच की मांग की। बाड़मेर में हिरण के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए बांसवाड़ा से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। चौथे चरण में बांसवाड़ा और तलवाड़ा पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे। बाड़मेर में चौथे चरण की वोटिंग के लिए मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना हुए। चौथे चरण में जिले की 6 पंचायत समितियों की 116 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रतापगढ़ में भी चौथे चरण के मतदान के लिए 274 मतदान दलों को ट्रेनिंग दी गई। 5 दिसंबर को छोटी सादड़ी और धमोतर पंचायत समितियों में चुनाव होना है, जिसमें पंचायत समितियों के 30 सदस्यों के लिए मतदान होगा। उदयपुर में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी हो गई है। उदयपुर के जय समंद, सलुम्बर, झल्लारा, सेवारी और लसाड़िया पंचायत समिति में कल मतदान होगा। पाली में पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए 416 मतदान दलों को रवाना किया गया है। चौथे चरण में सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन के 45 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। करौली में 3 नगर निकायों के लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि तीनों निकायों के कुल 163 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। अब चुनावी मैदान में 793 प्रत्याशी शेष बचे हुए हैं। चूरू के संवेदनशील बूथों पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दौसा के भी निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। इसके लिए आज मतदान दलों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतदान दल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मणिकलाल वर्मा की जयंती है। इस मौके पर पीसीसी ऑफिस में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने चांदपोल मोक्षधाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज नौसेना दिवस है। इस मौके पर राजधानी जयपुर में नौसेना के नवल यूनिट की ओर से एनसीसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि कानून के खिलाफ श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने कल तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं सूरतगढ़ में राजस्व बार संघ ने 10 दिसंबर तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। उदयपुर में पेट्रोल के दाम 91 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं अलावा के डीजल का ग्राफ भी 82 रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत लोगों का बजट बिगाड़ रही है। अजमेर के रामगंज इलाके में नाले में पानी भरने से परेशान होकर लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और नालों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ICAR रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय को देश के 75 विश्वविद्यालयों में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है।
नवजात और बच्चों को लावारिस हालत में कचरे में फेंकने की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए कोटा में बाल कल्याण समिति ने फेंके नहीं हमें दें नाम से अभियान शुरू किया है। बाल कल्याण समिति ने इस अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। कोटा से होकर चलने वाली राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस का समय बदल गया है। मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी स्पेशल शाम 5 बजे मुंबई से चलेगी और तड़के 3:15 पर कोटा स्टेशन पहुंचेगी। अजमेर के नजीराबाद कस्बे में सुप्रसिद्ध मसानिया भैरव धाम मंदिर के पट 31 जनवरी तक नहीं खुलेंगे। मसानिया भैरव धाम मंदिर कमेटी ने कोरोना को लेकर यह फैसला लिया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95,71,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 33,743 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 540 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,39,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,916 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 90,16,000 को पार कर गई। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2086 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोटा में कोरोना से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 140 के पार पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में सूचना कार्यालय में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए पोस्टर्स भी स्काउट को वितरित किए गए। सीकर में लागू नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि जरूरी सामान की दुकानों के अलावा किसी को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आए रिट्रीवल सेंटर टीम के सहयोग से पहला नेत्रदान किया गया। इस मौके पर अस्पताल के कई वरीय डॉक्टर मौजूद रहे। कोटा में होम आइसोलेटेड 4 मरीजों की तबियत बिगड़ गई है। 4 मरीजों को नए अस्पताल के कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन बाजार में सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवा रही है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। कोटा में चिकित्सा विभाग की 595 टीमों ने 7810 घरों का सर्वे किया। कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी का भी सर्वे किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सामाजिक संस्थाओं के साथ एक बैठक की। बैठक में 10 संस्थाओं ने रक्तदान कराने की बात कही। कोटा में कोरोना के कहर को लेकर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कई लोगों ने यहां पर प्लाज्मा डोनेट किया है। सीकर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पूर्व सैनिकों के लिए बनी कैंटीन में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कैंटीन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। कोटा जिले के कनवास उपखंड में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि जन जागरूकता रैली के दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक मास्क ही वैक्सीन है, इसका मैसेज देते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड ने सचिवालय कर्मचारियों को मास्क वितरित किए। पर्यटन के मानचित्र पर जैसलमेर को पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मरु महोत्सव का इस बार आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और खबरें